औसत दिन में खुशी यह है कि आप यह मान ले कि जीवन कैसा होना चाहिए और ईमानदारी से इसकी सराहना करें। पिछले 15 सालों में मैंने अपने सैकड़ों कोर्स के छात्रों, कोचिंग क्लाइंट्स और लाइव इवेंट में आने वाले लोगों के साथ काम करते हुए यह समझा है कि ज्यादातर मानवीय तनाव की जड़ बस चीजों को पकड़े रहने की हमारी जिद्दी प्रवृत्ति है। संक्षेप में, हम इस उम्मीद में मजबूती से टिके रहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसा हम कल्पना करते हैं वैसा ही होता है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपने जीवन को अत्यधिक जटिल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन अनुपयोगी आदर्शों से चिपका रहता है। बस एक ही चीज है जो मैं चाहता हूँ, उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल सही हूँ, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल गलत है। इस व्यक्ति को मुझसे प्यार करना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए। मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए, मेरा वजन अधिक नहीं होना चाहिए, मैं अभी जैसा हूँ वैसा नहीं होना चाहिए, आदि। इन सभी सामान्य उदाहरणों में मन किसी ऐसी चीज, किसी आदर्श को कसकर पकड़े रहता है जो वास्तविक नहीं है। और कुछ समय बाद अपरिहार्य घटना घटती है। ढेर सारा अनावश्यक तनाव, चिंता, दुख, आत्मधार्मिकता, आत्मघृणा और अवसादग्रस्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो फिर हम इतनी मजबूती से पकड़ बनाए रखना कैसे बंद कर सकते हैं? यह समझकर कि पहली बात तो यह है कि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादातर चीजें जिन्हें हम अपने जीवन में वास्तविक, निश्चित, ठोस और चिरस्थायी मानकर उनसे चिपके रहने की पूरी कोशिश करते हैं, असल में होती नहीं हैं। या अगर वे किसी रूप में हैं भी, तो वे परिवर्तनशील, तरल, अस्थायी या कम से कम आंशिक रूप से हमारे मन में कल्पित हैं। जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो जीवन से निपटना बहुत आसान हो जाता है। आइए अब हम जीवन में जल्द से जल्द आगे बढ़ने के 4 प्रभावी तरीकों को समझते हैं। पहला, हर चीज को सांस लेने देने का अभ्यास करें। इन शब्दों को पढ़ते हुए आप सांस ले रहे हैं। एक पल रुकें और अपनी सांस पर ध्यान दें। आप इस सांस को नियंत्रित कर सकते हैं, इसे तेज या धीमा कर सकते हैं, या इसे अपनी इच्छानुसार गति दे सकते हैं। या आप बस स्वाभाविक रूप से सांस लेने और छोड़ने दे सकते हैं, बिना किसी स्थिति को नियंत्रित किए या उसके बारे में कुछ किए। बस अपने फेफड़ों को सांस लेने देने में ही शांति है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर के अन्य अंगों, जैसे अपने तनावग्रस्त कंधों को भी सांस लेने दे रहे हैं। उन्हें बिना तनावग्रस्त या नियंत्रित किए बस उन्हें वैसे ही रहने दें। अब आप जिस कमरे में हैं, उसके चारों ओर देखें और अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान दें। एक वस्तु चुनें और उसे सांस लेने दें। हो सकता है कि आपके साथ कमरे में भी लोग हों, या उसी घर या इमारत में, या आसपास के घरों या इमारतों में। उन्हें अपने मन में कल्पना करें और उन्हें सांस लेने दें। जब आप हर चीज और हर किसी को सांस लेने देते हैं, तो आप उन्हें वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। आपको उन्हें नियंत्रित करने, उनकी चिंता करने या उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बस शांति से सांस लेने देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यही तो जाने देना है। यह जीवन बदलने वाला अभ्यास हो सकता है। दूसरा तरीका, अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करने और उसमें बहने का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आप एक बड़े स्विमिंग पूल के बीचों बीच पानी में तैर रहे हैं, और आप पूल के उस किनारे को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो आपको लगता है कि पास है, लेकिन असल में वह है नहीं, बहुत दूर है। उस काल्पनिक किनारे को पकड़ने की कोशिश आपको तनाव और थकावट दे रही है, क्योंकि आप बेमतलब इधर उधर छप छप करते हुए किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं।
अब कल्पना कीजिए कि आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आसपास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके आसपास बस पानी है। आप किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते रह सकते हैं जो है ही नहीं, या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आपके आसपास सिर्फ पानी है और आराम से तैरते रहें। सच कहूं तो आंतरिक शांति उसी क्षण शुरू होती है जब आप एक नई सांस लेते हैं और वर्तमान में किसी अनियंत्रित घटना को अपने ऊपर हावी न होने देने का फैसला करते हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप इस पल में बनना चाहते हैं। छोड़ दें, सांस लें और फिर से शुरुआत करें। तीसरा तरीका, उन कहानियों को चुनौती देने का अभ्यास करें जो आप स्वयं को सुनाते रहते हैं। जीवन की कई बड़ी गलतफहमियों से बचा जा सकता है अगर हम बस यह पूछने के लिए समय निकालें, इसका और क्या मतलब हो सकता है। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है एक रिफ्रेमिंग टूल का इस्तेमाल करना, जिसे हमने शुरुआत में रिसर्च प्रोफेसर ब्रेन ब्राउन से सीखा था और फिर हमने छात्रों और लाइव इवेंट में शामिल लोगों के साथ अपने कोचिंग कार्य के जरिए इसे और बेहतर बनाया। हम इस टूल को मैं खुद को जो कहानी सुना रहा हूं कहते हैं। हालांकि यह सवाल पूछना इसका और क्या मतलब हो सकता है, हमारे विचारों को नया रूप देने और हमारे नजरिए को व्यापक बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन परेशान करने वाले विचारों के आगे मैं खुद को जो कहानी सुना रहा हूँ जैसे सरल वाक्यांश का इस्तेमाल करने से निस्संदेह हाल के दिनों में हमारे छात्रों और ग्राहकों के लिए कई अहा पल आए हैं। यह इस प्रकार काम करता है, मैं जो कहानी खुद को सुना रहा हूँ उसे जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति या परिस्थिति पर लागू किया जा सकता है जिसमें कोई परेशान करने वाला विचार आपको परेशान कर रहा हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका आदि आपको फोन या मैसेज न करे जब उसने कहा था कि वह करेगा, और अब 1 घंटा बीत चुका है और आप परेशान महसूस कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि आप उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। जब आप खुद को ऐसा महसूस करते हुए पाए तो इस वाक्यांश का प्रयोग करें, मैं जो कहानी खुद को सुना रहा हूँ वह यह है कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया क्योंकि मैं उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। तो फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं पूरी तरह आश्वस्त हो सकता हूँ कि यह कहानी सच है? जब मैं खुद को यह कहानी सुनाता हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ? ऐसी कौन सी अन्य संभावना है जो इस कहानी के अंत को सत्य बना सकती है? अपने आप को इस सब पर सावधानी पूर्वक सोचने के लिए समय दीजिए। रोजाना बेहतर सोचने के लिए खुद को चुनौती दें, अचेतन रूप से खुद को सुनाई जाने वाली कहानियों को चुनौती दें और ज्यादा वस्तुनिष्ठ मानसिकता के साथ वास्तविकता की जांच करें। नोट: द गुड मॉर्निंग जर्नल रोजाना वास्तविकता की जांच और नजरिए में बदलाव के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। चौथा तरीका, अलंकारिक गिलास को नीचे रखने का अभ्यास करें। 20 साल पहले जब एंजेल और मैं कॉलेज में सिर्फ स्नातक थे, हमारी मनोविज्ञान की प्रोफेसर ने हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे हम आज तक नहीं भूले। ग्रेजुएशन से पहले की कक्षा के आखिरी दिन वह एक आखिरी पाठ पढ़ाने के लिए मंच पर आई जिसे उन्होंने दृष्टिकोण और मानसिकता की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण पाठ कहा। जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास अपने सिर के ऊपर उठाया, सभी को उम्मीद थी कि वह आधा खाली गिलास या आधा भरा गिलास वाला आम रूपक कहेंगी। इसके बजाय चेहरे पर मुस्कान लिए हमारी प्रोफेसर ने पूछा, मैं जो पानी का गिलास पकड़े हुए हूँ उसका वजन कितना है? छात्रों ने कुछ औंस से लेकर कुछ पाउंड तक के उत्तर चिल्लाकर बताए। कुछ देर जवाब देने और सिर हिलाने के बाद उसने कहा, मेरे नजरिए से इस गिलास का कुल वजन मायने नहीं रखता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहती हूँ।
अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट तक पकड़े रहती हूँ तो यह काफी हल्का रहता है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक लगातार पकड़े रहती हूँ तो इसके वजन से मेरे हाथ में दर्द हो सकता है। अगर मैं इसे 1 दिन तक लगातार पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में ऐंठन हो सकती है, पूरी तरह सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस हो सकता है, जिससे मुझे गिलास जमीन पर गिराना पड़ सकता है। हर स्थिति में गिलास का कुल वजन नहीं बदलता, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़े रहती हूँ यह मुझे उतना ही भारी लगता है। हम में से ज्यादातर छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया तो उसने आगे कहा, आपकी चिंताएं, कुंठाएं, निराशाएं और तनावपूर्ण विचार बिल्कुल इस पानी के गिलास जैसे हैं। इनके बारे में थोड़ी देर सोचो और कुछ भी गंभीर नहीं होता। इनके बारे में थोड़ी देर और सोचो और तुम्हें एक स्पष्ट दर्द महसूस होने लगेगा। दिन भर इनके बारे में सोचते रहो और तुम पूरी तरह से सुन्न और पंगु महसूस करोगे, कुछ भी करने में असमर्थ, जब तक कि तुम इन्हें छोड़ न दो। इस बारे में सोचें कि यह आपके वर्तमान जीवन से किस प्रकार संबंधित है। यदि आप आज अपने मन में चल रहे बोझ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि यह प्रतीकात्मक गिलास को नीचे रखने का समय है। अपने आप में विश्वास को नवीनीकृत करने के लिए सब कुछ छोड़ दें। जाने देने के अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे खुद पर अपने विश्वास को नवीनीकृत करना है। इस नए विश्वास का अर्थ है अनिश्चितता के साथ जीने की इच्छा शक्ति पाना, हर दिन को अपने तरीके से जीना और अपने अंतर्ज्ञान को अंधेरे में टॉर्च की तरह मार्गदर्शन करने देना। यह वर्तमान में अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने के बारे में है, बिना उन बैसाखियों के जिनका आप सहारा लेते रहे हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने के बारे में है। आप उन कदमों को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। आप यह कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर आज के लिए आप यह मान लें कि आपके पास पर्याप्त है और आप हर पल में पर्याप्त हैं? क्या हुआ अगर आज के लिए आप यह मान लें कि आप एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? क्या हुआ अगर आज के लिए आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करने का और जीवन को वैसे ही स्वीकार करने का चुनाव करें जैसे वह है? क्या हुआ अगर आज सूर्यास्त के समय आप सब कुछ छोड़कर अपनी दैनिक प्रगति का जश्न मनाने का फैसला करें? और क्या हुआ अगर कल आप यही सब फिर से करने का फैसला करें? उन विकल्पों को चुनने का अभ्यास करें, अपने आप पर और अपने आसपास की दुनिया पर जो विश्वास था उसे छोड़ देने और उसे नवीनीकृत करने का अभ्यास करें। दोस्तों, आप सबको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो अचीव टू गोल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।